वीडियो से कोई दिक्कत, वीडियो से कोई आपको प्रॉब्लम, कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट, वेरी गुड। सो कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? कनेक्टिव टिश्यू, इजंट इट? Yes, sir. Okay, connective tissue. So today we'll start. Today we'll start muscular tissue. Yes, sir. Okay. So let me share my screen. Okay, so I have shared my screen. Can you see, students? Yes, sir. Okay. So today we are going to study another tissue that is called muscular tissue. That is called muscular tissue. ठीक है, क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मस्कुलर टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। दिस मस्कुलर टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? तो मसल सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? मसल सेल से बना हुआ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्षमता होता है। ठीक है, तो वैसे टिश्यूज या वैसे सेल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का क्षमता हो, एबिलिटी हो, है ना, उसके इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। सो मसल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, है ना। ये जो मस्कुलर टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्षमता यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर? ये जिससे मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं मसल सेल, या उसको हम लोग कहते हैं मायोसाइट्स। क्या कहते हैं? MYOCETES, मायोसाइट्स। MYOCYTES, मायोसाइट्स, मसल सेल, और यू कैन से मायोसाइट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको पता है कि जो मसल सेल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या अपना इलोंगेट होने का और रिलैक्स होने का क्षमता होता है। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी उसमें होने के कारण मसल सेल को हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मसल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? मसल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, so if it is written that this tissue is made up of muscle fiber, then don't get confused. Okay, muscle fiber means muscle cell। इसका इलोंगेटेड जो क्षमता है, इसके पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, उस कारण से इसको हम लोग कहते हैं क्या? मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मसल जो ये जो बनते हैं, आपको पता है कि किसी भी लाइफ का ओरिजिन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लाइफ का ओरिजिन होता है जाइगोट से। किससे होता है? जाइगोट से। जब मेल और फीमेल
दोनों का जो गैमेट्स है फ्यूज होते हैं आपस में, तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चल के क्या करता है, 3 लेयर्स ऑफ सेल बनाता है, 3 लेयर्स ऑफ सेल बनाता है, जिसको हम लोग इनर सेल मास या एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो क्या करते हैं, 3 लेयर में सेल्स यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। दी आउटर लेयर ऑफ सेल्स है ना, ये जो यहाँ जो सेल्स है, आउटर लेयर में जो सेल्स है, दिस सेल्स आर कॉल्ड एक्टोडर्म। समझिएगा, दिस सेल्स आर कॉल्ड एक्टोडर्म। ठीक है। ये जो सेकेंड लेयर है, जो इसमें होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मेसोडर्म। ठीक है। और अंदर का जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। तो अब क्या होता है, इससे जो है अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो मेसोडर्म जो है ये क्या करता है, मसल टिश्यूज का निर्माण करता है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, इम्ब्रायो का मेसोडर्म से क्या होता है, ये आपका मस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है। ठीक है। और ध्यान रहे कि मस्कुलर टिश्यू चारों तरफ से क्या होता है, द मसल सेल्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से जो आपका सराउंडेड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। हर मसल सेल ईच मसल सेल इज कवर्ड बाय अ सार्कोलेमा, एक सार्कोलेमा से कवर्ड होता है। ध्यान दीजिए, जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल वो किससे सराउंडेड होते हैं, सार्कोलेमा से, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं मसल सेल को पढ़ते हैं ना, मसल सेल को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि एक सेल में क्या होता है, एक सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक सेल में आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, एक सेल में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग मसल सेल पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मसल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मसल सेल में क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, यानी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म, SARCOPLASM, सार्कोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, है ना, यानी कि द साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग कहते हैं सेल में, यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मसल सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोजोम्स कहते हैं। ठीक है, सार्को SARCO, जोम्स SOME, सार्कोजोम्स। तो हाउ दिस टर्म्स आर रिलेटेड विथ दिस मसल सेल, ये मैंने आपको बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा कहेंगे। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल को क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, सार्कोजोम्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, यस नो? Yes, sir. वेरी गुड। और यहाँ पर जो आपका ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो एक तरह का जो प्रोटीन्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका मसल सेल है, मसल फाइबर है, ठीक है, उसको उसको वो क्या करते हैं, तो अपीयरेंस देते हैं डार्क और लाइट डार्क का। ठीक है, डार्क और लाइट का अपीयरेंस देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ये सार्कोमियर के कारण ही मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्षमता होता है। ठीक है, अगर हम लोग टाइप की अगर बात करें, तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड देयर प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका लोकेशन और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें, तो मसल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मसल टिश्यू। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका, ध्यान दीजिए, पहला आपका होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, स्ट्रिएटेड मसल्स।
let me collect some diagram. Please wait for few seconds, then I can show you clearly how this looks like. You can see this diagram. Can you see this diagram? Students, can you see this diagram? Yes, sir. Okay. So this is the diagram of striated muscles. ठीक है? Striated muscles. Striated muscles को हम लोग ध्यान दीजिए, समझिएगा अच्छे से, ठीक है? Striated muscles को हम लोग skeletal muscles भी कहते हैं. SKELETAL skeletal muscles भी कहते हैं, या इसको हम लोग voluntary 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 muscles भी कहते हैं. तो इसका 3 नाम हो गया, striated, skeletal एंड voluntary. समझिए, ठीक है? ये 3 अगर हम लोग समझ जाएंगे तो इसका प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज वी विल गेट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड striated muscles? समझिएगा ध्यान से. ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस है ना, इसमें आपको स्ट्रिएशंस दिखने को मिलेगा. स्ट्रिएशंस का कहने का मतलब क्या है? लाइट डार्क, ये आपको एक तरह का बेंड देखने को मिलेगा. चेक जो होता है ना, चेक टाइप का अपीयरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा. तो ये स्ट्रिएशंस देखने के कारण इसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं. ठीक है? यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, आप देख रहे हैं लाइट डार्क बेंड, आप देख पा रहे हैं? यस नो? देख पा रहे हैं क्या है? ये देखिए, एक लाइट है, एक डार्क बेंड है, फिर एक क्या है, लाइट बेंड है, फिर एक डार्क बेंड है, फिर एक लाइट बेंड है, फिर एक डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है. ये जो अपीयरेंस है, दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिएशंस. क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस कहते हैं. तो ये स्ट्रिएशंस पाए जाने के कारण इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स. ठीक है? ये हमारे बॉडी का 40%, जो आपका बॉडी वेट है उसका 40% क्या होता है हमारे बॉडी में? स्केलेटल मसल्स, या आप कह सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स पाए जाते हैं. ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं बिकॉज दिस मसल्स आर, ये जो मसल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. व्हाई? इसमें भी इसका प्रॉपर्टी छुपा है क्या? कि these muscles are attached and bring about the movement of the various bones of the skeleton, so are called skeletal muscles. इसको हम लोग skeletal muscles इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे skeleton यानी कि हमारा bones से अटैच होता है और उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को एक तरह का शेप देते हैं. इट गिव्स शेप टू द बॉडी. ठीक है? एंड ऑल्सो रिलीज हीट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन. ठीक है? और क्या करते हैं? ये हीट रिलीज करने का भी काम करते हैं हमारे बॉडी से. ठीक है? इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं. जैसे हम लोग एपिथेलियल पढ़ रहे थे, तो एपिथेलियल में क्या होता है? वहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होता है. लेकिन ये जो आपका
जो आपका टिश्यूज हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व सेल्स भी होते हैं, नर्व्स भी होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर बात करें इसका तीसरा है ना वॉलेंट्री मसल्स का, तो क्या इसका तीसरा नाम का क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स इसका है थर्ड नेम। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हम लोग अपने मर्जी से इसको रोटेट कर सकते हैं, अपने मर्जी से इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे आपके फिंगर में क्या स्केलेटल मसल्स है, यू कैन, है ना, आप अपना फिंगर को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई चीज को पकड़ सकते हैं, तो इट इज इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, वॉलेंट्री, यानी जो भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इट इज यू नो इट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोग अपने अनुसार से इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं ना, इसको हम लोग अपने अनुसार से मूव इसको करवा सकते हैं। ठीक है ना, आवर लेग, आवर हैंड, है ना, यहाँ पर क्या है, आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका स्केलेटल मसल्स है, जिसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार से इसको हम लोग क्या करते हैं, जो इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो वी रेगुलेट इट डायरेक्टली फ्रॉम आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। ओके, सो वी हैव स्टडीड दैट स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उस बॉडी के हर उस पार्ट में पाया जाता है जिसको हम लोग अपने अनुसार से रेगुलेट कर सकते हैं। अपने अनुसार कहने का मतलब है कि डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है, और हम चाहें तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो ये जो मसल होते हैं, ये जो मसल होते हैं, ठीक है, यानी ये जो मसल टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज क्या होते हैं, ये टिश्यूज जो है मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या मसल फाइबर से बना होता है। ठीक है, ये फाइबर का जो अपीयरेंस रहता है वो डार्क और लाइट आपको देखने में लगता है, डार्क एंड लाइट बेंड्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क डार्क एंड लाइट बेंड्स। ठीक है, और ये बेंड के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वी हैव स्टडीड व्हाट, वी हैव स्टडीड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम लोग विज़रल मसल्स, है ना, विज़रल मसल्स, या हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टडी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, स्मूथ मसल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, क्या कह रहे हैं, नॉन स्ट्रिएटेड। ध्यान दीजिएगा, नाउ वी आर स्टडिंग स्मूथ मसल्स, यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, ये डायग्राम आप समझ सकते हैं, ये डायग्राम में क्या होता है, नो स्ट्रिएशंस। ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं देयर इज नो एनी स्ट्रिएशंस। यहाँ पर क्या होते हैं, जो बी नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सारा क्या है, सारा क्या आपका जो है ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, जो जनरली कहाँ पाया जाता है, स्टमक वॉल में पाया जाता है। ठीक है, जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं आर फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, urinogenital tract, urinary bladder, blood vessels, iris, ciliary body of eye, dermis of skin, etc. और ये जो आपका होते हैं नॉन स्टेटेड मसल्स, दीज आर इनवॉलेंटरी मसल्स, दीज आर इनवॉलेंटरी मसल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स, बिकॉज इट इज नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग चाहें कि स्टमक का जो वाल है, जो इनसाइड का वाल है, उसको हम लोग रेगुलेट करें, तो वी कैन नॉट रेगुलेट, इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आवर इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दैट योर दैट व्हाट यू से, देखिए नाम भूल रहे हैं उसका, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इट इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं अपने अनुसार से हम लोग इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज involuntary muscles, and it is why it is called non-stated, because in these muscles there are no any types of striations। यहाँ पर कोई चेक लाइक का स्ट्रक्चर आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। The non-striated muscles consist of long, narrow, spindle-shaped fiber that are generally shorter than the striated muscle fiber। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या होता है,
ये इस तरीके से लॉन्ग है ना, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सेल है। यहाँ पर हर एक सेल को आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सेल को देख पा रहे हैं, है ना। ये सेल क्या है, ये आपका मसल सेल है। कौन सा मसल सेल, नॉन स्टेरॉयड मसल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है आपका लॉन्ग होता है और स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मिडिल में होगा वो थिक होगा एंड जो साइड साइड में होगा वो आपका क्या होगा, पॉइंटेड होगा, नैरो होगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पिंडल। सो दिस इज स्पिंडल शेप एंड लॉन्गर। ये क्या होता है, लंबा होता है, सेल ये लंबा होता है बट नॉट लॉन्गर देन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल सेल से ज्यादा लंबा ये नहीं होता, ठीक है। Each non-stated muscle fiber contains a single oval nucleus in its thick middle part. Okay, got it? So क्या होता है, हर एक जो आपका न्यूक्लियस, हर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक जो सेल है, जो नॉन स्टेटेड मसल सेल है, वो क्या हो रहा है, वो हर एक मसल सेल क्या हो रहा है, एक जो है आपका ओवल न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, ठीक है। मिडिल पार्ट में क्या होता है, मिडिल पार्ट में जो थिक पार्ट है, ये स्पिंडल शेप है, ये हो गया थिन पार्ट और ये हो गया आपका थिक पार्ट। तो थिक पार्ट में क्या हो रहा है, आपका सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। द स्मूथ मसल हेल्प्स इन द पेरिस्टल्सिस व्हिच अकर इन द ट्यूबुलर विसेरा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक। ये जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमारे विल के अनुसार से, हमारे चाहत के अनुसार से ये कंट्रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। और ये जो हमारा जो जितना भी ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर हमारा बॉडी में है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, लंग्स, है ना, सभी में क्या होता है, ये मसल्स पाए जाते हैं। और दीज आर नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अस। ये हम लोग डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, सो वी हैव स्टडीड दी अवर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, जो कि क्या आपका यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपका मेनली क्या होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। नाउ द थर्ड इज कार्डियक मसल फाइबर या कार्डियक मसल टिश्यूज, है ना। कार्डियक मसल को अगर हम लोग पढ़ें तो ध्यान दीजिए कार्डियक में क्या होता है। कार्डियक जो होते हैं, है ना, चलिए हम लोग कार्डियक को देखते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम्स। तो जो कार्डियक जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से आपको स्ट्रिएशंस दिखने लगा। स्ट्रिएशंस दिख रहा है ना, ये आपका ब्लैक बैंड, फिर आपका बीच में गैप, फिर ब्लैक, है ना। ये जो बैंड आपको दिख रहा है ये आपका स्ट्रिएशंस है। तो इसका मतलब जो कार्डियक मसल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड मसल्स। समझिएगा, स्ट्रिएटेड होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस दिख रहा है, ये चेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चेक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, स्ट्रिएटेड मसल्स। लेकिन क्या होता है, ये स्ट्रिएटेड होने के बाद भी ये क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब दीज आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर विल्स, ठीक है। हम लोग अपने विल के अनुसार से, दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल्स विल, ये हमारे अनुसार से रेगुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट एंड इन द वॉल ऑफ लार्ज वेन्स। जो बड़े बड़े वेन्स होते हैं जो हार्ट में एंटर कर रहे हैं, है ना, वो बने होते हैं किसके, कार्डियक मसल्स के। और जो हमारा हार्ट है वो बना होता है कार्डियक मसल से। कार्डियक जो नाम है सेल्फ जो ये बता रहा है कि कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। हार्ट और हार्ट से जुड़ा हुआ जो बड़ा बड़ा वेन्स है, उससे क्या वो बना होता है कार्डियक मसल्स का। जो कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं, सो दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। क्या दिखाता है कि ये आपका स्ट्रेटेड भी होता है और आपका इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हर एक जो फाइबर यहाँ पर होता है वो लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें डेफिनेट सार्कोलेमा होते हैं। आप देख सकते हैं सभी सेल क्या हैं, लंबे हैं और
जो है सिलिंड्रिकल है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि हर एक सेल यहाँ पर क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एक सेल में एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंटर के ऊपर होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सेल है, यू कैन क्लियरली सी है, देखिए ये एक सेल है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक न्यूक्लियस है जो कि क्या है, सेंटर के ऊपर है। फिर ये अपना एक सेल है, यहाँ पर देखिए सेंटर पर न्यूक्लियस है। ये अपना एक सेल है, यहाँ पर सेंटर पर न्यूक्लियस है। तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन और न्यूक्लियस कहाँ होता है, अरेंज होता है सेंटर के ऊपर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं उनका कुछ स्पेशल फीचर होता है कि ये सेंट्रल और, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दोनों से रेगुलेट होते हैं, बट इट इज नॉट अंडर द विल ऑफ द एनिमल। ये हमारे विल के अनुसार से रेगुलेट नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस फाइबर्स नेवर गेट फैटिक। फैटिक कहने का मतलब होता है कि वो थिक हो जाना। ठीक है, थिक हो जाना है ना। जो कार्डियक जो टिश्यूज होते हैं, कार्डियक टिश्यूज नेवर गेट फैटिक, ये कभी भी फैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों कैपिलरीज जो है, बोथ कैपिलरीज पेनिट्रेट द कार्डियक मसल फाइबर, हेंस दे हैव वेरी रिच ब्लड सप्लाई। जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, ब्लड कैपिलरीज ये है ना, काफी आप कह सकते हैं कि घना, यानी काफी ज्यादा संख्या में जो है कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से ब्लड सप्लाई में इनको आप कह सकते हैं, ये तो पूरे बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है, इसको भी ब्लड चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं जो इसको क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये ऐसे टिश्यूज के बने होते हैं जो क्या करते हैं, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम यहाँ पर चलता रहता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर कार्डियक, है ना, कार्डियक जो है हम लोगों ने खत्म किया। ठीक है, कार्डियक जो है हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश किया। नाउ द नेक्स्ट इज आवर नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट इज आवर नर्वस टिश्यू। ओके, एनी डाउट फ्रॉम एनी पॉइंट? No, sir. Very good. Now we'll study neural tissue or you can say nervous tissue. Nervous tissue क्या होते हैं? तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, नर्वस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो किससे बनते हैं, बनते हैं न्यूरॉन से बने होते हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये किसका डायग्राम है, न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये समझिएगा, ये क्या होते हैं, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। मैंने आपको 3 लेयर बताया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मसल हमारा किससे बना होता है, मसल जो टिश्यूज होते हैं वो बनते हैं मेसोडर्म से, जबकि न्यूरल टिश्यूज जो होते हैं इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये क्या होते हैं, एक्टोडर्म लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म लेयर से ये बने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दीज आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। ये क्या होते हैं, एक्टोडर्म से बने होते हैं। जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताया उसमें जो सबसे बाहर का लेयर है एक्टोडर्म, इससे ये बने होते हैं। It is specialized to receive stimuli and conduct impulses for controlling and coordinating body functions. Have you got the point? So ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, यानी कि द सेल्स विच दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलस एंड सेंडिंग दिस स्टिमुलस टू आवर ब्रेन। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलस यानी बाहर का कोई भी जो मैसेज होता है, ठीक है, नॉट ओनली बाहर का, हमारे बॉडी के अंदर का भी जो कुछ, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा या प्यास लगा, तो आप उठ कर गए पानी पिए, या आपने अपने मदर को कहा कि हाँ मुझे भूख लगा, कुछ खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, जो भूख का लगना, दैट इज योर स्टिमुलस, और उसके बदले में आपने जो किया, दैट इज रिस्पॉन्स।
आपको गर्मी लग रहा है, आपने उठकर पंखा चालू किया, तो क्या किया आपने, गर्मी जो लगा, यू फेल्ट यू फेल्ट दैट हॉटनेस ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट जो आपने जो है हॉट फील किया, तो हॉट फील किया तो आपने क्या किया, हॉट जो फील किया, ये हॉट फील करना मतलब क्या, बाहर का जो एयर है वो आपके स्किन के ऊपर टच हुआ, आपको हॉट लगा, तो आपके वहां से ये जो नर्वस टिश्यूज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो क्या हुआ, स्टिमुलस को लेकर चला गया ब्रेन में। ब्रेन जो है एक तरह का रिस्पॉन्स दिया, ब्रेन क्या बोला कि गो एंड स्विच ऑन द फैन, तो ब्रेन जो है वो लेग को और आपके हैंड को, है ना, रिस्पॉन्स भेजा, तब आप उठ कर गए और आपने क्या किया, स्विच को ऑफ किया। सो दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू responsible for receiving stimulus and sending it to the our central nervous system and coordinating the body functions, और body functions को coordinate करने में, control करने में जो आपका ये नर्वस टिश्यू होते हैं, इसका रोल होता है। ठीक है, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, नर्व सेल से बने हुए होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग न्यूरॉन का, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ये जो है आपका, ध्यान दीजिए, न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, these are the functional unit of neural system, these are excitable cells। excitable cells कहने का मतलब क्या है, ये excitable cells का मतलब क्या होता है कि ये जो है रिस्पॉन्स को, स्टिमुलस को लेते हैं, रिस्पॉन्स को देते हैं, इस तरह के सेल्स को हम लोग कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। ओके, ये जो है आपका दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। A neuron consists of a cell body that is called cyton. Okay, this is your cyton, this is your cyton, this part is your cyton। Okay, cell body। Okay, इसको हम लोग सोमा भी कहते हैं, SOMA, सोमा। एंड फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कॉल्ड न्यूराइड्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये जो जितने भी होते हैं इसको हम लोग कहते हैं न्यूराइड्स, यानी कि इसमें आपका आता है एक्सॉन और आपका एक्सॉन टर्मिनल्स, डेंड्राइट्स, ऑल दिस कम्स अंडर दिस न्यूराइड्स। ठीक है, तो ये जितने भी डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये आपका एक्सॉन है ना, दीज ऑल कम्स अंडर न्यूराइड्स। ओके, एंड दिस इज कम्स अंडर, दिस कम्स अंडर दैट आपका सेल बॉडी दैट इज कॉल्ड साइटोन। तो साइटोन और आपका जो है न्यूराइड्स से मिलकर बने होते हैं आपके एक्सॉन सेल्स। ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसका जो अपीयरेंस होता है, आपको बता दें कि दिस इज द लॉन्गेस्ट, ये जो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सेल बॉडी में जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी से निकला हुआ ये जो आपका प्रोजेक्टेड जो पार्ट होता है, दीज आर कॉल्ड एक्सॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है। और ये एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन उसको एक साइटन बॉडी से दूसरे, यानी कि इसको क्या करता है, ये सेल बॉडी में लेकर आता है, और एक्सॉन सेल बॉडी से बाहर लेकर जाता है, किसको, तो आपका स्टिमुलस को। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो, एक तरह का सीथ भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका माइलिन, माइलिन सीथ कहते हैं, माइलिन सीथ। ठीक है, ये क्या होता है, तो एक्चुअली में एक्सॉन जो होते हैं वो माइलिन सीथ से कवर्ड होते हैं, जिसको हम लोग माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये माइलिन जो होता है क्या होता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और वाटर के बने होते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का क्या होता है, इंसुलेटिंग लेयर के काम करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज अलोंग द फाइबर। जब यहाँ से जो पास होता है इसमें स्टिमुलस, इस दौरान इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी के लिए ये माइलिन सीथ क्या करते हैं, एक तो इंसुलेटेड जो है कवर के रूप में काम करते हैं, जो क्या करता है, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देता है, एनर्जी को लीक नहीं होने देता है। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रिवेंट भी करते हैं इसको, क्या,
कि जो है प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी, प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ एनर्जी, और इस तरीके से एनर्जी का लॉस जो है यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस नो? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. So we have finished our, you know, that neural tissues, nervous tissues we have finished. Okay, nervous tissues को हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश किया है। साथ ही साथ थोड़ा कुछ और इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फाइबर, जो नर्व जो होते हैं वो 3 तरह के नर्व होते हैं। ये जो नर्व आपका है, यानी कि इससे क्या, और आपका जो नर्व्स बन रहा है वो क्या है? नर्व्स एक्चुअली है क्या? बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू, बंडल ऑफ दिस, यू नो, दैट न्यूरॉन। कई न्यूरॉन आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं? नर्व्स बना रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके का एक लॉन्ग, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी, सेंसरी नर्व। दूसरा क्या होते हैं? मोटर। और तीसरा आपका होते हैं मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व। ओके, सेंसरी नर्व का क्या काम है? सेंसरी नर्व का काम है ना, सेंसरी को हम लोग एफरेंट भी कहते हैं, AFFERENT, एफरेंट। These nerves bring sensory impulses or excitation from different parts of the body and sense organ. समझ में आ रहा है? ये जो सेंसरी, जो आपका सेंसरी जो नर्व्स होते हैं, सेंसरी जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है आपका सेंस ऑर्गन है, वो सेंस ऑर्गन के जरिए क्या करते हैं ये, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन के से जो है क्या करते हैं, आपका इंपल्स को लेकर, दैट इज स्टिमुलस को लेकर ये ब्रेन में पहुंचाने का काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? सेंसरी, सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स यू कैन से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि ये जो है मैसेजेस को कैरी करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इफेक्टर ऑर्गन टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। यानी ये सेंसरी जो है, सेंसरी क्या करता है? मैसेज को लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये मोटर क्या करता है? मोटर, दिस मोटर न्यूरॉन और मोटर नर्व सेल्स, यू नो, ये क्या करता है? ये मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिसको हम लोग कह रहे हैं इफेक्टर कह रहे हैं, यानी जो फंक्शन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हॉट फील हुआ, है ना, यू फेल्ट हॉट, देन व्हाट यू डिड, आपका बॉडी क्या किया, जो आपका स्किन है, वो स्किन क्या है आपका, लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी स्किन से जो अटैच्ड है सेंसरी नर्व्स, दिस सेंसरी नर्व्स, यू नो, ये क्या किए, स्टिमुलस को रिसीव करके लेकर चले गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन क्या किया, मोटर ब्रेन जो है कुछ मैसेज दिया लेग को कि उठो, और फिर जो आपका हैंड को कि उठो और फैन को ऑन करो। ठीक है, तो फैन को ऑन करेंगे किससे? अपना फिंगर से, अपना हैंड से, और यहाँ से वहां चल कर जाएंगे स्विच के पास, किस तरह से, जो है अपना लेग से। तो वो लेग एंड हैंड, दैट इज योर इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, उसको ब्रेन मैसेज दिया कि उठो, जाओ, वर्क करो एंड स्विच ऑफ द फैन, तो आपने क्या किया, जाकर स्विच ऑफ किया। तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, मोटर नर्व्स क्या कर रहा है, ये ब्रेन से मैसेजेस को लेकर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आ रहा है, इफेक्टर ऑर्गन में पहुंचा रहा है। नाउ तो ये मिक्स्ड का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिक्स्ड न्यूरॉन्स या मिक्स्ड नर्व्स? तो मिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसके पास दोनों चीज का क्षमता होता है, सेंसरी का भी और मोटर का भी। तो खास करके ये जो मिक्स्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका ऑर्गन्स है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सभी में क्या होते हैं, सभी से ये अटैच होते हैं, क्योंकि वहां तो उनको सेंसरी भी चाहिए और मोटर भी चाहिए। सेंसरी चाहिए जो लेकर जाएगा मैसेज को, मोटर जो ब्रेन से लेकर आएगा। तो सभी में क्या होता है, मिक्स्ड, जहां पर दोनों सेंसरी और मोटर दोनों एक साथ जो है जुड़े हुए रहते हैं, वैसे नर्व्स को, वैसे न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम दोनों काम होता है, ये रिसीव और सेंड करने का दोनों का काम होता है।
यानी कि जब दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों से मिलकर जो आपका मिक्स नर्व बनता है। ओके, सो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एनी पोर्शन यू कैन अराइज. नो डाउट्स? Students, any doubt from this chapter? No, sir. So should I, end up the meeting? Yes, sir. ओके, सो टाइम जो हम लोग फाइनल किए हैं, ध्यान रहे टाइम जो हम लोगों ने फाइनल किया है, ठीक है, वो टाइमिंग रहेगा आपका 2:30 से मंडे थर्सडे एंड सैटरडे. मंडे थर्सडे एंड सैटरडे. ओके, तो मंडे थर्सडे एंड सैटरडे को हम लोग 2:30 से मीट करेंगे. ठीक है, और ये सुबह का जो क्लास रहेगा ये आपका नहीं रहेगा. ठीक है, जो 6:30 से आपका हो रहा है ये नहीं रहेगा. जब तक वो 3 क्लास चल रहा है तब तक ये नहीं रहेगा. जैसे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तब फिर हम लोग सुबह में चले आएंगे. कोई दिक्कत किसी को? सर 2:30 से कितने बजे तक होगा? 2:30 से 4. ओके सर. ठीक है, यस सर. ओके, वेरी गुड. तो कल मिलते हैं हम लोग. ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है कल? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन पढ़ना. रेस्पिरेशन आ रहा है या फ्लावर पढ़ा दें पहले? सर रेस्पिरेशन आ रहा है. यस सर, हम लोग को भी आ रहा है. ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, यस सर. वेरी गुड. ओके, बाय सर.